जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा के दिन आप सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की कुछ विशेष कथाएं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख, शांति और वैभव का वरदान पाया जाता है। इस दिन श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु का पद भगवान से भी ऊपर माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह गुरु ही होता है जो व्यक्ति को ज्ञानता के अंधकार से उबारकर सही रास्ता दिखाता है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास भगवान श्री विष्णु के अंश स्वरूप कला अवतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पाराशर था, जबकि माता का नाम सत्यवती था। वेद ऋषि को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर कठोर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि की इच्छा को ठुकरा दिया। तब ऋषि ने वहां जाने के लिए हट कर लिया, जिसके बाद माता ने वन में जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास जी के माता पिता ने उनसे कहा कि जब घर का सम्मरण हो जाए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या के लिए वन में चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या करने लगे। इसके पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वह उस काल की है जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल और कॉलेज नहीं हुआ करते थे। उस समय शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम जाना होता था। ये कथा है महर्षि धौम्य के शिष्य अरुणि की। कथा के अनुसार अरुणि महर्षि अयोध्या के शिष्य था और उनके आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करता था। पांचाल देश के रहने वाले अरुणि के लिए गुरु का आदेश पत्थर की लकीर हुआ करता था। वे आज भी अपने गुरु भक्ति और आज्ञाकारिता के कारण जाने जाते हैं। महर्षि अयोध्या के आश्रम में छात्र शिक्षा प्राप्ति के अलावा आश्रम के कार्यों और गुरु सेवा में संलग्न रहते थे। सबके कार्य विभाजित थे। कोई कृषि का काम करता था, कोई पशुओं को चराने का कार्य करता था, कोई बागवानी का। सभी छात्र विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी उठाया करते थे। उन दिनों खेतों में चावल की फसल बोई गई थी, जिसके लिए पानी की पर्याप्त मात्रा खेतों में एकत्रित होना अति आवश्यक था। सब वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक शाम को बड़ी ही तेज वर्षा आरंभ हो गई। आश्रम के सभी शिष्य प्रसन्न थे। चावल की कृषि के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाएगी, किंतु महर्षि योद्धम चिंतित थे। उन्हें भय था कि खेत की कमजोर मेड़ वर्षा की तेज बौछारों में टूट न जाए। अगर ऐसा हुआ तो खेत में पानी टिक नहीं पाएगा और बिना पर्याप्त पानी के फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्यों ने जब महर्षि अयोध्याम्य के सर पर चिंता की लकीरें देखीं तो उसका कारण पूछा। फिर महर्षि ने अपनी चिंता उन शिष्यों के सामने व्यक्त कर दी। सभी शिष्य ये सुनकर चिंतित हो गए, किंतु किसी की समझ में नहीं आया कि ऐसे मौसम में क्या किया जाए। उन शिष्यों में अरुणि भी था। उसने महर्षि से खेत में जाकर मेढ़ों को देखकर आने की आज्ञा मांगी, तो महर्षि ने उसे आज्ञा प्रदान करते हुए कहा, पुत्र, यदि खेत की मेड़ टूट गई हो तो उसकी मरम्मत कर देना। खेत में पानी का जमा रहना आवश्यक है। अरुणि गुरु की आज्ञा लेकर भारी बारिश में खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने देखा कि खेत की मेड़ टूटी हुई है और उनसे होकर खेत का सारा पानी बह रहा है। अरुणि तुरंत प्रयासों में जुट गया और उसने खेत के तीनों तरफ पेड़ों की मरम्मत कर दी। इससे वहां से बहता हुआ पानी रुक गया। बहुत प्रयास के बाद भी चौथी मेड़ की मरम्मत वह नहीं कर पाया। वह बार बार उस मेड़ में मिट्टी भरता, किंतु पानी के तीव्र प्रभाव के कारण वहां की मिट्टी बह जाती।
बहुत प्रयासों के उपरांत भी जब उस मेड़ से पानी जाना बंद नहीं हुआ तो अरुणी उस मेड़ पर लेट गया। उसके लेटने से वह स्थान बंद हो गया और वहाँ से पानी का बहना रुक गया। अरुणी यूं ही सुबह होने तक बारिश में भीगता रहा और उस पेड़ पर लेटा रहा। इधर जब सुबह होने लगी तो अरुणी आश्रम नहीं लौटा तो महर्षि अयोध्या में शिष्यों को लेकर खेत पहुँचे। वहाँ उन्होंने अरुणी को खेत के मेड़ पर लेटा हुआ पाया। वह पूरी तरह से भीग चुका था, उसका शरीर बुखार से तप रहा था। तब महर्षि ने उसे उठाया और गले से लगा लिया और साथ गए शिष्यों से कहकर उन्होंने खेत की मेड़ की मरम्मत करवाई। अरुणी की गुरु भक्ति देखकर महर्षि अयोध्या में अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसे अपने परम शिष्यों में स्थान देते हुए तेजस्वी और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि गुरु के बिना किसी लक्ष्य पर पहुंच पाना संभव नहीं है। गुरु ही आपको जीवन जीने का सलीका और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार करता है। तो आइए अब सुनते हैं एक कथा। इसमें एक महान धनुर्धर एकलव्य की कहानी है। कहते हैं ना कि नदी को रास्ता नहीं दिखाना पड़ता, वह खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है। इस प्रकार पुराने समय में एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपने हुनर और गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। वो वीर योद्धा था एकलव्य। बात उस समय की है जब शिक्षा का रूप आज से बहुत अलग हुआ करता था। उस समय के विद्यालय गुरुकुल हुआ करते थे। विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सब अपने गुरु के पास आश्रम में ही रहा करते थे। सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे और मिल बांटकर सभी काम किया करते थे। सभी शिष्य बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय शिक्षा भी कुल के अनुसार ही दी जाती थी। ब्राह्मण और क्षत्रियों के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। महाभारत काल में प्रयाग इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला हुआ एक राज्य श्रृंगवीरपुर था। निषाद राज हरण्यधुन उस आदिवासी इलाके के राजा और एक महान योद्धा थे। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवीरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय श्रृंगवीरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी। निषाद राज हरनेनु और रानी सुलेखा व उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। निषाद राज हरण्यधेनु की रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अभिद्युम्न रखा गया। बचपन में वह अभय के नाम से जाना जाता था। बचपन में जब अभय शिक्षा के लिए अपने कुल के गुरुकुल में गया तो अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक को एकलव्य नाम से संबोधित किया। सारी शिक्षा प्राप्त करके एकलव्य जब युवा हो गया तब उसका विवाह हिरण्यधनु के एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से हुआ। एकलव्य को अपनी धनुर्विद्या से संतुष्टि नहीं थी। इस कारण धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे एक समय धनुर्विद्या में दक्ष गुरु द्रोण के पास जाने का फैसला किया। एकलव्य के पिता जानते थे कि द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते हैं और उन्होंने एकलव्य को भी इस बारे में बताया। परंतु धनुर्विद्या सीखने की धुन और द्रोणाचार्य को अपनी कलाओं से प्रभावित करने की सोच लेकर उनके पास गया, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और गुरु द्रोणाचार्य उसे धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया। एकलव्य इस बात से तनिक भी आहत नहीं हुआ और उसने वही जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने की ठान ली। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उन्हीं का ध्यान कर धनुर्विद्या में महारत हासिल की। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ आखेट के लिए उसी वन में पहुंच गए। वहां एकलव्य रहते थे। उनका कुत्ता राह भटककर एकलव्य के आश्रम पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, इसलिए उसने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को जरा सी खरोच भी नहीं आई और कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया। कुत्ता असहाय होकर गुरु द्रोण के पास जा पहुंचा। गुरु द्रोण ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वह उस महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के आश्रम पर पहुंचे और देखा कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहा है जो कोई चोटी का योद्धा भी नहीं चला सकता। ये बात द्रोणाचार्य के लिए चिंता का विषय बन गई। उन्होंने एकलव्य से उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई तो एकलव्य ने उन्हें वो प्रतिमा दिखा दी। उन्हें ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से ये विद्या प्राप्त की है।
अपनी प्रतिमा को देखकर द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर तुम मुझे ही अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने अपने प्राण तक देने की बात कर दी। गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने अंगूठे की मांग की, जिससे कहीं एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का वचन झूठ हो जाएगा। एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा गुरु को अर्पित कर दिया। ऐसा करने पर गुरु द्रोण एकलव्य से बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जब भी गुरु भक्ति का नाम आएगा तो एकलव्य की गुरु भक्ति का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। इस तरह हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही अधिक महत्व है। ऐसी और कथाएं श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।